हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है विलेज लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बताया जाएगा कि गांव का रहन सहन कैसा होता है, गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं और अपने खेतों में किस प्रकार सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताई जाएगी और आपकी ग्रामर का रिवीजन भी होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे। प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करके सिखाया जाएगा, जिससे आप शुद्ध हिंदी लिखना भी सीख जाओगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया माने होता है भारत, इज माने है, एन माने एक, एग्रीकल्चरल होता है कृषि प्रधान, कंट्री माने होता है देश। तो देखो, पहले दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। Here most people live in villages। Here माने होता है यहाँ, most माने होता है अधिकतर, people माने होता है लोग, live माने रहते हैं, in माने में, विलेज माने गांवों। तो पहले ये देखो, इसमें हमारी मेन वर्ब है लिव। जो लिव की इसमें फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो देखो दोस्तों, इसका अर्थ कैसे निकलेगा। यहाँ अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। सम विलेजेस आर बिग। सम माने होता है कुछ, विलेज माने गांव, आर माने हैं या होते हैं, बिग माने बड़े। पहले इसमें ये देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इजारम के प्रयोग से आया है। तो देखो, कुछ गांव बड़े होते हैं। सम आर स्मॉल, और कुछ, आर माने हैं, स्मॉल माने छोटे। कुछ गांव छोटे होते हैं, यानी कुछ गांव बड़े होते हैं और कुछ गांव छोटे होते हैं। तो देखो, मोस्टली द पीपल इन विलेजेस आर फार्मर्स। मोस्टली माने होता है अधिकतर, द पीपल माने लोग, इन माने में, विलेजेस माने होता है गांव, आर माने हैं या होते हैं, फार्मर्स माने किसान। तो पहले इसमें ये देखो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है आर, तो ये इजारम के प्रयोग में से आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। गांव में अधिकतर लोग किसान होते हैं। तो चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। तो देखो, देयर आर आल्सो शॉपकीपर्स, ब्लैकस्मिथ्स,
पोटर्स एंड कारपेंटर्स। यहाँ ये देयर माने होता है वहाँ, आर माने होते हैं, आल्सो माने भी, शॉपकीपर्स माने होता है दुकानदार, ब्लैकस्मिथ माने होता है लोहार, पोटर्स माने होता है कुम्हार, एंड माने होता है और, कारपेंटर्स माने होता है बढ़ई, एंड माने होता है और, अदर्स माने होता है अन्य। तो देखो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है आर, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी इजारम के प्रयोग से आया है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। यहाँ दुकानदार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई और भी अन्य है। तो देखो दोस्तों, जैसे गांव के अधिकतर लोग किसान होते हैं, तो वहाँ पर दुकानदार भी होते हैं, लोहार भी होते हैं, कुम्हार भी होते हैं, बढ़ई भी होते हैं और भी अन्य होते हैं। चलो आगे देखते हैं। फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। फार्मर्स माने होता है किसानों को, हैव टू माने होता है पढ़ना या पढ़ता है, वर्क हार्ड माने होता है कड़ी मेहनत या कठिन परिश्रम, फ्रॉम माने से, मॉर्निंग माने होता है सुबह, टिल माने होता है तक, इवनिंग माने होता है शाम। तो देखो यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैव, तो ये हैव टू का प्रयोग है। हैव टू माने होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। किसानों को सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आगे देखो, दे वर्क इन देयर फील्ड्स द होल डे। दे माने होता है वे, वर्क माने काम करते हैं, इन माने मैं, देयर माने अपने, फील्ड्स माने खेतों, द होल डे माने होता है सारा दिन या दिन भर। तो दोस्तों इसमें हमारी जो वर्ब आई हुई है वर्क, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वे दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं। कौन करते हैं? किसान। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे माने होता है वे, गेट अप माने होता है जागते हैं या उठते हैं, अर्ली माने जल्दी, इन द मॉर्निंग माने होता है सुबह। तो दोस्तों इसमें जो वर्ब आई हुई है गेट अप, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वे सुबह जल्दी जाग जाते हैं या उठ जाते हैं। कौन? किसान। एंड गो टू देयर फील्ड्स विथ देयर बुलक्स। एंड माने होता है और, गो माने जाते हैं, टू देयर माने अपने, फील्ड्स माने खेतों, विथ माने से या साथ,
देयर बुलक्स माने अपने बैलों। तो देखो यहाँ पर जो गो आया है, तो ये भी गो की जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और वे अपने बैलों के साथ अपने खेतों पर चले जाते हैं। तो वे सुबह जल्दी जागते हैं और वे अपने बैलों के साथ अपने खेतों पर चले जाते हैं। दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। दे माने होता है वे, ग्रो माने उगाते हैं, डिफरेंट माने होता है अलग अलग, क्रॉप्स माने होता है फसलें। तो देखो पहले यहाँ देखो, इसमें जो वर्ब आई है ग्रो, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, वे अलग अलग फसलें उगाते हैं। कौन? किसान। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। लाइफ इन अ विलेज इज वेरी सिंपल। तो लाइफ इन अ विलेज माने होता है गांव का जीवन। लाइफ इन अ विलेज, इस पूरे का अर्थ होता है गांव का जीवन। इज माने है या होता है, वेरी माने बहुत कह लो या बड़ा ही, सिंपल माने साधारण। तो पहले ये देखो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज आई है, ये इज आर एम के प्रयोग में से है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो गांव का जीवन बड़ा ही साधारण है या होता है। तो आगे देखो, द वुमेन कुक फूड। वुमेन माने होता है महिलाएं, महिलाएं कुक्स माने पकाती हैं, फूड माने खाना या भोजन। तो देखो यहाँ पे पहले ये देखो, जो कुक जो वर्ब आई हुई है, इसमें ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है कुक की, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, महिलाएं खाना पकाती हैं। जो गांव में होती हैं वो महिलाएं खाना पकाती हैं। तो आगे देखो, दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेयर। दे माने होता है वे, ड्रॉ माने खींचती हैं, वाटर माने पानी, फ्रॉम माने से, वेल माने कुएं। तो देखो यहाँ पर जो हमारी जो वर्ब आई है ड्रॉ, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे होगा, तो वे कुएं से पानी खींचती हैं। कौन खींचती हैं? महिलाएं। तो आगे देखो, द फूड ऑफ द विलेज पीपल इज वेरी रिच इन हेल्थ। तो देखो फूड माने होता है खाना या भोजन, ऑफ माने का, विलेज माने होता है गांव, पीपल माने होता है लोग, इज माने है, वेरी माने बहुत, रिच माने होता है अच्छा, इन हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य। तो पहले ये देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, यह इज आर एम के प्रयोग में से है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो चलो इसका अर्थ कैसे निकलता है, गांव के लोगों का भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। दे वियर कोर्स क्लोथ्स।
दे माने होता है वे, वियर माने पहनते हैं, कोर्स क्लोथ्स माने होता है मोटे कपड़े। तो देखो इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है वियर, इसकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, वे मोटे कपड़े पहनते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड। मोस्ट माने होता है अधिकतर, देम माने होता है उनमें, आर माने होते हैं, अनएजुकेट माने होता है अनपढ़ या अशिक्षित, अनपढ़ या फिर इसे अशिक्षित भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले ये देखो, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है ये इज आर एम के प्रयोग में से आया है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो उनमें अधिकतर लोग, इसका मतलब क्या होता है, उनमें अधिकतर लोग अनपढ़ होते हैं। जो गांव में जो लोग होते हैं उनमें अधिकांश लोग अनपढ़ होते हैं। दे आर वेरी पुअर। दे माने वे, आर माने होते हैं, वेरी माने बहुत, पुअर माने गरीब। तो देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है ये भी इज आर एम के प्रयोग में से आया है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो वे बहुत गरीब होते हैं, यानी गांव के लोग बहुत गरीब होते हैं। यट, यट माने होता है फिर भी। दे आर हैप्पी। दे माने वे, आर माने होते हैं, हैप्पी माने खुश। तो देखो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो फिर भी वे खुश होते हैं, यानी खुश रहते हैं। तो फिर भी गांव वाले जो लोग हैं फिर भी वो खुश रहते हैं, गरीब होते हैं फिर भी वो खुश रहते हैं। हाउसेज इन विलेजेज आर जनरली मेड ऑफ मड, स्ट्रा एंड वुड। हाउसेज माने होता है घर, इन माने में, विलेजेज माने होता है गांव, आर माने आर माने होते हैं, जनरली माने होता है सामान्य, सामान्यतः। मेड माने बने, ऑफ माने का, मुड माने होता है मिट्टी, स्ट्रा माने होता है घास या फूस, एंड माने होता है और, वुड माने होता है लकड़ी। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलता है, गांव में घर सामान्यतः मिट्टी, फूस और लकड़ी के बने होते हैं।